नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन हमारे पीएम साहब अनवारुल हक काकड़ जो हैं ये लम्स यूनिवर्सिटी पहुँचे। वहाँ पे इनका सेमिनार था और उस सेमिनार के दौरान इन्हें बड़े हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस का सामना करना पड़ा। बड़े ह्यूमिलिएटिंग सवाल जो हैं वो उन्हें स्टूडेंट्स की जानिब से फ़ेस करने पड़े और उन सवालात के बाद जो है इनके 14 तबक आप कह लें कि वो रोशन हो गए और इन्हें अंदाज़ा हो गया कि पब्लिक पल्स क्या चल रही है, स्टूडेंट्स के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी आग है जो इन तलबा के अंदर जो है ना वो उबल रही है और अब वो बाहर निकल रही है। नाज़रीन उन सवालात का अहवाल मैंने आपके सामने रखना है और साथ ही खदीजा शाह के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है वो भी आपको बतानी है। तो नाज़रीन इसका अहवाल कुछ यूँ है कि जैसे ही ये पीएम साहब वहाँ पे पहुँचे और ये जनाब एक सेमिनार था और सेमिनार का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है कि उसमें वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती बल्कि टू वे कम्युनिकेशन होती है और एक वो प्रॉपर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है और सारे पार्टिसिपेंट्स को वहाँ बोलने का, अपनी राय रखने का, सवाल करने का जो है वो हक़ दिया जाता है। तो जैसे ही जनाब एक बच्चे को वहाँ पे माइक दिया गया तो पहला सवाल पीएम साहब से, काकड़ साहब से ये किया गया कि जनाब आप 50 मिनट लेट आए हैं, आपने बहुत देर की है और हम पिछले 1 घंटे से इस हाल के अंदर बंद हैं, हमारे टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तालीमी सरगर्मियाँ तातुल का शिकार हैं और टाइम बड़ी एक वैल्यूबल चीज़ होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइम की कदर नहीं है, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और आपके नज़दीक इल्म की कोई अहमियत नहीं है, इल्म वालों की कोई कदर मंजिलत नहीं है। तो ये फिर भला क्या हुआ? तो पहला तो सवाल ये हुआ। तो इसके बाद फिर जब ये सवाल ख़त्म हुआ तो हमारे काकड़ साहब को जनाब जो है वो पानी की बोतल की जानिब बढ़ना पड़ा। उन्होंने पानी वानी पिया और उनकी बॉडी लैंग्वेज से यहाँ पे पता चल रहा था कि वो बड़े अनकंफर्टेबल थे इस क्वेश्चन से और बड़े एम्बैरस हो गए। और जैसे ही ये सवाल ख़त्म हुआ उसके बाद एक और फीमेल स्टूडेंट ने सवाल किया कि जनाब पीएम साहब मुल्क का तो बट्टा बैठ गया, मुल्क की इकॉनमी तो डूब गई, मुल्क तो दरम भरम और तहस नहस हुआ पड़ा है। तो आपको ये चाहिए कि ये जो आपका वक्त है आप इसको बाकी मुल्की अमूर को दें, आप मुल्की सारे मामलात देखें और आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आप लम्स का विज़िट करें? ज़रूरत ही नहीं थी आपके लम्स की विज़िट की। आप जनाब अपने मुल्की मामलात को देखें, मुल्क का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उधर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो उधर आपका वक्त ज़्यादा सर्फ होना चाहिए। तो मुझे इस बात का जवाब दें कि आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने जो है वो लम्स के दौरे का आपको सूझी और आप यहाँ पे आन पहुँचें। तो इस पे ज़रा मुझे जवाब दीजिए। और इस पर मज़ीद उस खातून ने और इस लड़की ने क्या कहा कि मैं कोई आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, मैं आपको इंटेंशनली ह्यूमिलिएट करने का इरादा नहीं रखती, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है और मुझे इसका आप जवाब दें। अब इसके ऊपर फिर काकड़ साहब जो हैं वो पानी की बोतल की तरफ लपके उन्होंने उसका ढक्कन खोला, पानी पिया, थोड़े से रिलैक्स हुए, सांस लिया और फिर उसके बाद उन्होंने इस सवाल का जो है वो जवाब दिया। फिर एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि जनाब जो है मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, मुल्क में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और आप इसके फ्लैग बेयरर हैं, नाम लेवा हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के। तो 90 दिन कब के गुजर गए और पंजाब और केबीके की असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो गई और आप केयर टेकर सेटअप हैं। तो आपको चाहिए था कि आप जल्द अज जल्द साफ़ और शफाफ इलेक्शंस की जानिब बढ़ते, मुल्क में आप जो है वो इंतखाबात शेड्यूल करवाते और इतनी देर हो गई, इतना वक्त हो गया, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से यही चीज़ मुल्क की जो इकॉनमी है उसको मज़ीद अनस्टेबल कर रही है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो खुला जो है वो आइन के साथ खिलवाड़ है। अब इस सवाल के ऊपर फिर हमारे जो काकड़ साहब हैं उनको पानी की बोतल की तरफ लपकना पड़ा, फिर वो बड़े एम्बैरेस नज़र आए, बड़ा अनकंफर्टेबल जो है वो वहाँ पे महसूस कर रहे थे। और इन सवालों के बाद तो उन्हें जनाब जो है वो उस शख्स को कोसते होंगे, उस शख्स को दिल में बुरा भला कहते होंगे कि जिसने उन्हें आइडिया दिया कि आप जो है वो जाके लम्स यूनिवर्सिटी का दौरा करें। और मैं ये भी नाज़रीन आपको बताता चलूँ और ये स्टोरी भी पहले हमारे ही चैनल के ऊपर ब्रेक की थी कि इससे पहले जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उन्होंने भी इसी लम्स यूनिवर्सिटी का दौरा करना था, लेकिन किसी ज़ीरक इंसान ने, किसी समझदार इंसान ने उन्हें मशवरा दिया कि जनाब आप वहाँ पे जाने की गलती ना करें, ये हिमाकत ना करें, ये यूथ है, ये नौजवान हैं और वो वहाँ पे आज़ादी से बैठे होंगे, उनके हाथ में माइक होगा और वो आपकी जई तई भेर के रख देंगे और बड़ी आपको अपनी रसवाई और हतक और ज़िल्लत के साथ वहाँ पे जो है वहाँ से उठ के आना पड़ेगा, लिहाजा वहाँ जाने की गलती ना करें। तो ऐन मौके के ऊपर आके इस शेड्यूल्ड विज़िट को कैंसिल कर दिया गया और ये बहाना बनाया गया कि जी बारिश है और मसरूफियत है तो इस वजह से हम नहीं जा पा रहे। लेकिन नाजरीन ये जो विज़िट कैंसिल किया था मरियम नवाज़ साहिबा ने वो इसी चीज़ के पेश नज़र किया था कि जो चीज़ और जो वाक़या और जो हादसा आप कह लें कि काकड़ साहब के साथ वहाँ पे रोनमा हुआ है। तो ये कोई इनके पेड़ साफ़ी तो है नहीं, ये इनके कोई वो
लिफाफी तो नहीं कि जनाब इनको आप रात को व्हाट्सएप में एक क्वेश्चनर भेज दें कि बेटा आपने ये सवाल पूछना है तो आपने ये सवाल पूछना है और आपने ये सवाल पूछना है, और सुबह सवेरे मरियम नवाज़ साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा पॉइंट आउट करके कहें कि जी अब आप सवाल पूछें तो अब आप सवाल पूछें और अब आप सवाल पूछें, तो ये मामला यहाँ पर नहीं होना। ये नौजवान हैं, ये सारी सूरत हाल को समझते हैं और इन्होंने बता दिया इस अपने सेमिनार के अंदर, ये तमाम तर मुल्की अमूर के ऊपर इनकी नज़र भी है, इनकी इसके ऊपर ये उसमें दिलचस्पी भी लेते हैं, ये जानना भी चाहते हैं और ये कमिटेड भी हैं अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए, और मुल्क को ये फलता फूलता भी देखना चाहते हैं। और नाज़रीन, ये कुछ सिर्फ लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का गम और गुस्सा नहीं है, ये सिर्फ उनके जज्बात नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का यही जज्बात हैं, यही एहसासात हैं, यही सोच उन सब के अंदर पनप रही है और यही एहतजाज उनके सीनों के अंदर उबल रहा है, लेकिन वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं। और जब भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्टूडेंट्स को, लोगों को, पाकिस्तान के आम शहरियों को, इस जमहूर को ये इजाज़त देंगे कि आपको उठाया नहीं जाएगा, आपको आज़ादी इज़हार राय हासिल है, आपको कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा, आप खुल के अपनी राय दें, तो ठीक इसी तरह की राय का सामना आपको पाकिस्तान के हर कूचे, हर गली और हर कोने में करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, खदीजा शाह जो हैं उनकी गुज़श्ता रोज़ ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। तो उसी रात मुनीफ फारूकी, जो कि समा न्यूज़ के ऊपर प्राइम टाइम पे अपना शो करते हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में कहा कि जब तक ये सब लोग, ये सब ख़वातीन जिनमें आलिया हमज़ा, तैयबा राजा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद और ये सारी ख़वातीन शामिल हैं, जब तक ये वो एक स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, जब तक ये वो एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं करेंगी, जब तक इनका नाक नहीं रगड़वाया जाएगा, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगी, जब तक ये जाके इमरान खान से इजहार ला ताल्लुक़ी नहीं करेंगी और इदारों के साथ जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगी, और वो सारा जो एक स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शो का जो सारा वो मैनुअल है, जब तक ये उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगी जो कि ड्यू है, तब तक इनके लिए कोई आज़ादी नहीं है, कोई रहम नहीं है, कोई लचक नहीं है। ये ऐसे इसी हाल में रहेंगी, इसी तरह पाबंदी सलासल रहेंगी जब तक कि अपना वो जो इनका ड्यू प्रोसेस है उसको पूरा नहीं कर लेती। तो ये नाज़रीन कहना था मुनीफ फारूकी साहब का, और फिर उनका जो वो चंक है जो वीलॉग में उन्होंने जब ये बात की, इसको काट के जो PTI के मेन पेजेस हैं उसके ऊपर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लगाया गया ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तक जो है वो इनका मैसेज पहुंचाया जा सके। तो ये थी नाज़रीन आज की कुछ अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी, और इसी तरह मुल्क की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से रेलिवेंट या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे ये इसराइल और फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हो, जो भी नाज़रीन इस वक्त आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और टाइमली और बग़ैर किसी मर्च मिसाले के यहाँ पे हमारे चैनल पे उसको ब्रेक किया जाता है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको और हमारा ये रिश्ता बरकरार रहे और आपको बर खबरें जो हैं वो मिलती रहें। तो फिलहाल इतना ही, अपना और अपने ज़रूर कार्य का ख्याल रखिएगा।